विजन टीवी वर्ल्ड द्वारा प्रस्तुत विजन अमृतकाल भारत का 2047 कॉन्क्लेव भारत भाग्य विधाता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। Vision Television World has been thinking for a long time about independent journalism, independent content that we could create. ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि समाज में यदि हम जो हमारा ध्येय है विजन अमृतकाल भारत का, उसको हम यदि समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी ने हमें मैसेज दिया है कि अमृतकाल को हम कैसे जिएं, ये प्रधानमंत्री का मैसेज नहीं है, ये 140 करोड़ हर एक इंसान का मैसेज है। क्योंकि वी ऑल हैव टू राइज टुगेदर, वी ऑल हैव टू राइज एंड ब्रिंग आवर बेस्ट so that what will happen is we will become a developed world economy. राष्ट्रभक्ति जो हमारे सैन्य अधिकारी वहाँ पर लड़ते हैं बॉर्डर पर, गोलियों के बीच में खड़े होते हम लोगों के जीवन के लिए, हमारे खुशहाल रहने के लिए, वो तो नमन के योग है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। लेकिन राष्ट्रभक्ति यह भी है कि जो समाज से हमने जिम्मेदारी ली उसका ईमानदारी से पालन करें और राष्ट्र हित में पालन करें, यह भी एक राष्ट्रभक्ति है। तो जो आप कर रहे हैं विजन टीवी, ये उस राष्ट्रभक्ति का एक नमूना है। टोटल वॉरफेयर जो है, जितना लड़ाई का जो तरीका है, एक्चुअली ये सब चेंज होने जा रहा है और चेंज हो भी चुका है। सभी देश उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो भारत भी उस दिशा में काफ़ी अग्रसर है। और जो भी बदलाव आप जो देखेंगे पिछले 6-7 साल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं, वो उसी की तरफ जो है, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। 2014 से till now what happened was कि इन्होंने not only the Naxalites but they went after the educated lot also who were not into the rank and file but they were in big cities. Modi whatever उनका think tank होगा, not just us, there will be so many more people who would have given him a feedback, but he organized that thing and he gave this ruling and it made us a whole lot of good bold decisions. एयर पावर की लड़ाई होती नहीं है, तो एयर पावर तो आपको बहुत जरूरी है, पर अगर आपके पास में इंजन बनना शुरू हो जाएगा तो आप खुद अपना एयरक्राफ्ट बनाएंगे। और बनाएंगे नहीं, अगर आपने अपने आंकड़े ठीक से पढ़े हों, सिपरी ने हमारे को कहा है कि मैक्सिमम स्पेंडर ऑन इंपोर्ट इंडिया है, और अब पिछले 4 साल में 11% ड्रॉप हुआ है, क्योंकि हमारी नीति चेंज होने लगी है। अब क्या हो गया है कि हम इंपोर्ट में, तो अब जो इंडिजिनाइजेशन, जो स्वावलंबी भारत के 2 एम होते हैं, एक तो आप अपना सामान खुद बना रहे हो, दूसरा जो बनाते हो उसको बेच के एक्सपोर्ट करते हो तो आपको पैसा मिलता है। We have a vision for eyes, right? So if we close eyes, it's literally impossible to see something or even identify basic colors. But after the practice and meditation, I could recognize the colors. ब्लाइंड आदमी जो होता है कलर को परसीव करके अपनी जिंदगी काट रहा है, और शायद उसके ये he is a experiment, he is the one who is taking this technology or taking this knowledge forward. Okay, so ये 200 rupees की करेंसी है, राइट? जहाँ देसी गाय का गोबर होता है तो क्या है, वहाँ पे बहुत सारे जो अर्थवर्म्स हैं वो दिन में मतलब लाखों बार ऊपर नीचे करते हैं। आप छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। आपने कहीं कहीं पे गांव में मिट्टी में देखा होगा, छोटे छोटे एकदम छेद हैं, तो वहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। अर्थवर्म्स क्या करता है, अर्थवर्म्स कोई मतलब सॉइल की जो फर्टिलिटी बढ़ाने में और जो सॉइल का जो कंटेंट है, ऑर्गेनिक कंटेंट, हेल्दी कंटेंट जो सॉइल को चाहिए, वो लाने में मदद करता है। तो क्या होता है, जैसे हम केमिकल्स कहीं डालते हैं तो वो खत्म हो जाता है, अर्थवर्म्स खत्म हो जाते हैं, तो फिर असली वर्क का अर्थवर्म है, सेकेंड है फार्मर। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो बिल्कुल भी गंभीर नहीं है फेक न्यूज़ को रोकने के। कारण सीधा सा,
उस वक्त तो जब उनको अदालत में घसीटा जाता तो वो भोले बन जाते हैं कि साहब हम तो थर्ड पार्टी हैं, हम पब्लिशर तो है नहीं, कोई कुछ भी लिख देगा तो हम कैसे रोक सकते हैं, ये मामला है। अब क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं इंगेजमेंट। आप जितनी देर फेसबुक पर फंसे रहेंगे, ट्विटर पर या इंस्टा पर रहेंगे, उतना उनको फ़ायदा होगा। अब इससे क्या हो रहा है? अब इससे एक और समस्या हो रही है, वो आपको इंगेज कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि पहले तो जब हम लोग कहीं बात करते थे बच्चों से तो यूट्यूब चैनल हर आदमी बनाने लग गया था। अब पूरा देश रील बना रहा है। चैलेंज ये है कि लोग 30 सेकंड की रील भी पूरी नहीं देख रहे। तो इतनी इंस्टेंट कल्चर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। आज हम एक्सपोर्ट की सीमा में बढ़ गए हैं। पहले हम चाइना से स्पोर्ट्स को इंपोर्ट करते थे। आज हमारे प्लांट दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, हरियाणा के क्षेत्रों में बहुत सारे लग गए हैं। हमारा इंपोर्ट बहुत कम हुआ है फुटवेयर का। हमारे डिजाइनर हमारी नई फैक्ट्रियों में किस प्रकार से सूक्ष्म तकनीक के साथ जूते बने, इसके लिए हमारे साथ बहुत सारी व्यवस्थाएं कायम हुई है। इसी के साथ विजन अमृतकाल भारत का 2047 विजन टीवी वर्ल्ड का ये कॉन्क्लेव यहीं समाप्त होता है। और हम सब जानते हैं कि सितारों के आगे जहां और भी हैं। आज ट्विटर है, व्हाट्सएप है, कल कुछ और आएगा। संसरति इति संसारः, जो चलता रहे, परिवर्तनशील रहे, वही संसार है। जहाँ पे रास्ता आसान हो वहाँ तो सब चला करते हैं। विजन टेलीविज़न वहाँ जाता है जहाँ रास्ता मुश्किल भी हो और रास्ता खुद भी बनाना पड़े।